पहले समझ लेते हैं हाउ टू यूज दिस बुक। इसमें स्पेस दिए गए हैं, आपको यहाँ से सॉल्यूशन उसमें लिखना है। ठीक है, थीम नंबर 16 देखेंगे, काउंटिंग ऑफ नंबर्स एंड डिजिट्स। वीडियो के नीचे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा, ठीक है ना, क्वेश्चंस का थीम वाइज। तो ऐसे ये 2017 का क्वेश्चन है। इस डिजिट्स पे हर साल एक क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने किया, यू हैव टू राइट हियर, ओके। विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस। जब एपी में है तो चुपचाप एपी का सम का फॉर्मूला लगा देना, बोलो ना। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल्सलॉजी। आज हम लोग नंबर सिस्टम का थीम नंबर 16 देखेंगे, जो इस बुक में है, सीसेट पीवाईक्यू थीमेटिक वर्कबुक में ये सारे टॉपिक दिए गए हैं पीवाईक्यू के थीम वाइज, जिसमें नंबर सिस्टम में टोटल 17 थीम्स हमने छाटा था। तो आज का थीम नंबर 16 है, जिसमें क्वेश्चंस बेस्ड हैं काउंटिंग ऑफ नंबर्स एंड डिजिट्स। काउंटिंग ऑफ नंबर्स एंड डिजिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। पहले समझ लेते हैं हाउ टू यूज दिस बुक। इस बुक में चैप्टर वाइज पीवाईक्यू रीजनिंग के और मैथ्स के दिए गए हैं। ठीक है, थीम वाइज दिए गए हैं, टॉपिक के अंदर टॉपिक सेग्रीगेट करके इसमें क्वेश्चंस को एक जगह लिख के वर्कबुक बनाया गया है। जैसे नंबर सिस्टम है तो इसमें थीम मान लो ये रिकरिंग, ये है 2 डिजिट 3 डिजिट्स नंबर्स एंड देयर रिवर्स। तो एक थीम ये है, थीम नंबर 11। तो उसके नीचे कंसेप्ट के लिए स्पेस दिए गए हैं। फिर क्वेश्चंस हैं पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस इस थीम पे बेस्ड। उसके बाद हर क्वेश्चंस के नीचे इसमें स्पेस दिए गए हैं, आपको यहाँ से सॉल्यूशन उसमें लिखना है। ठीक है, तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस थीम नंबर 16। थीम नंबर 15 तक हमने कर लिया है। थीम नंबर 16 it is starting with question number 107. total 155 questions are there in number system. तो उसमें से 106 questions are completed. Now today we will do from question number 7. तो ये है पेज नंबर 24 में थीम नंबर 16। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको। ठीक है, फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हिंदी मीडियम को वीडियो के नीचे पीडीएफ अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है ना, क्वेश्चंस का थीम वाइज हर वीडियो के नीचे हर थीम का क्वेश्चंस, उसके नीचे रिस्पेक्टिव थीम्स का क्वेश्चंस अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखते हैं थीम को। इसका क्वेश्चन नंबर 107 है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स प्रिंटेड इफ अ बुक कॉन्टेनिंग 150 पेजेस इज टू बी नंबर्ड फ्रॉम 1 to 150। हिंदी में कह रहा है भाई, यदि 105 पृष्ठों वाली एक पुस्तक पर 1 से 150 तक संख्याएं अंकित की जानी है, तो मुद्रित अंकों की कुल संख्या कितनी होगी। कितने डिजिट्स यूज किए गए हैं। इफ वी आर सपोज दिस बुक, ये बुक 160 पेजेस में है सपोज, तो 1 to 160 पेजेस लिखने में हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज्ड, हमें ये काउंट करना है सभी डिजिट्स को। ठीक है ना, तो ऐसे ये 2017 का क्वेश्चन है। इस डिजिट्स पे हर साल एक क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे कि 2025 में भी था, 24 में भी था, 23 में भी था, हर साल क्वेश्चंस आते हैं इससे। ठीक, तो देखते हैं 1 से कहां तक लिखना है बाबू, 1 से 150 तक, 1 से 150 तक डिजिट्स लिखने हैं। तो मुझे एक बात बताओ, इसमें सिंगल डिजिट भी होंगे, डबल डिजिट के भी नंबर होंगे ना। तो हम ऐसे देखेंगे कि 1 डिजिट नंबर कितने हैं, 1 डिजिट नंबर। ठीक है, तो 1 डिजिट कहां से कहां होगा, 1 to कहां तक होगा, 9। तो 1 से 9 कितने डिजिट हो गए, टोटल 9, बोलो ना, टोटल 9 हो गया ना। 1 से 9 कितना हो गया, टोटल 9 डिजिट्स। ठीक है ना, टोटल 9। आगे देखें, फिर 2 डिजिट होगा, इसमें 2 डिजिट्स भी होंगे। तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होता है, 10 से स्टार्ट होगा। चलो भाई 10 से कहां तक जाएगा 2 डिजिट, 99 तक जाएगा। ठीक है ना, 10 to 99 ये 2 डिजिट नंबर होंगे। तो एक बात बताओ मुझे, 10 से 99 तक, ठीक है ना, 2 डिजिट नंबर। एक नंबर में 2 डिजिट यूज हो रहा है ना, जैसे 10 में 1 और 0 2 डिजिट यूज हुआ, 11 में 1 1, 12 में 1 2 2 डिजिट यूज हो रहा है। ठीक है, यहां 1 से 9 तक हमने काउंट कर लिया
और 10 to 99 देखना है तो 9 हटा दो 99 में से, 1 से 99 9 हटा दो, तो 10 से 99 कितना हो जाएगा 90। टोटल डिजिट नंबर कितना हो जाएंगे 90। टोटल 90 नंबर कितना हो जाएगा 10 से लेकर 99 तक 90 नंबर होंगे। 90 नंबर्स आर देयर फ्रॉम 10 to 99। ठीक, तो अच्छा, तो टोटल अरे काउंट करो ना, 10 से 99 कितने हो जाएंगे, टोटल 90 नंबर होंगे ना। इस 10 से आगे कितना हो गया 89, प्लस 10 को भी तो लेंगे तो 90 हो गया। ठीक है, तो एक नंबर में 2 डिजिट के नंबर में, एक नंबर में 2 डिजिट है, तो 90 नंबर में कितना डिजिट होगा बताओ। 90 नंबर में 90 गुने 2, तो कितना हो गया 180 डिजिट्स यहां यूज हो गया। ठीक है ना। अच्छा अब बताओ मुझे 150 तक जाना है हमें, हम तो 99 तक आ चुके, 1 से 99 तक तो काउंटिंग कर लिए, 9 और 180 डिजिट्स यूज हो गए। अब 3 डिजिट कितने होंगे, 3 डिजिट्स हमें 150 तक जाना है, बोलो ना 150 तक जाना है ना, तो 150 तक जाना है तो 99 तो हो गया, अब 100 से स्टार्ट करेंगे ना, 100 से 3 डिजिट हो गया ना, बोलो पहला 3 डिजिट 100 है। 100 टू कहां तक जाएंगे 150 तक, मीन्स 150। तो अब बताओ मुझे एक बात, 100 टू 150 कितने नंबर है बताओ 3 डिजिट के। 100 को भूल जाओ अभी, तो 100 से 50 आगे जाएंगे तो 150, 150 मतलब 100 के बाद टोटल 50 3 डिजिट के नंबर है, और ये 100 भी तो है, तो टोटल 51 3 डिजिट्स के नंबर है। तो बताओ मुझे 51 3 डिजिट के नंबर है 51 से लेकर 150 तक, और एक डिजिट में 3, एक नंबर में 3 डिजिट यूज हो रहा है, तो 51 नंबर्स में 3 डिजिट के 51 नंबर्स में हाउ मेनी डिजिट्स आर यूज 51 इंटू 3। 51 इंटू 3 करोगे तो आ जाएगा 153, 153। तो कह रहा है टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितने यूज हुए, तो टोटल डिजिट्स कितना यूज हुआ भाई, देखो कितना हो गया टोटल डिजिट्स। पहले ये 9 हुआ सिंगल डिजिट में, डबल डिजिट के 180 डिजिट यूज हो गए, ट्रिपल डिजिट 3 डिजिट के टोटल 153 डिजिट्स यूज हो गए। जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा बताओ 303 और 9 12 का 2, 5 और 8 13, और 13 1 कितना हो जाएगा 13 1 14 के 4। ठीक है ना, फिर 1 1 2 और 1 3, 342 आंसर आ जाएगा। इसको ऐड करोगे 342, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। ठीक है, नोट करो इसको, बुक में लिखो। जैसे ये क्वेश्चन है कहां पे, ये यहां पे स्पेस है ना, इस स्पेस में इसका सॉल्यूशन लिखिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन हमने किया, यू हैव टू राइट हियर। ओके, लिखो इसको। आवाज आ रही है, ठीक, चलो भाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कह रहे हैं while writing all the numbers from 700 to 1000, how many numbers occur in which the digit at hundreds place is greater than the digits at the tens place, and the digits at the tens place is greater than the digit at the unit place। ठीक है ना, ये कह रहा है कि 3 अंक का नंबर है, ये सभी 3 नंबर 3 डिजिट्स के नंबर है, 700 से 1000 3 डिजिट है, अरे इनके बीच में फ्रॉम इतना टू इतना है, इसको हटा दें अगर 1000 को, तो इसके पहले 3 डिजिट ही है, तो हंड्रेड्स प्लेस वाला टेंस प्लेस से बड़ा है और टेंस प्लेस वाला यूनिट प्लेस से बड़ा है भाई। तो हमने यही बोला कि ए बी सी नंबर है, कैसा नंबर है ए बी सी। तो ये बताओ मुझे 100 प्लस दहाई सैकड़ा, जो सैकड़ा अंक है ये है हंड्रेड्स प्लेस, दिस इज टेंस प्लेस, दिस इज यूनिट प्लेस। ठीक है ना, तो बताओ कह रहा है कि 100 प्लेस वाला टेंस से बड़ा है, तो ए किससे बड़ा है भाई बी से। फिर कह रहा है कि बी जो है ना टेंस प्लेस वाला डिजिट ये यूनिट प्लेस वाले से बड़ा है, मतलब ये मिला कि बी जो है सी से बड़ा है। कोई दिक्कत?
तो ऐसे तीन डिजिट के इसके बीच में कितने नंबर हैं? तो पहला नंबर हम 700 से 800, हाउ टू अप्रोच दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो पहले हम क्या करेंगे, 700 से 800 कितने ऐसे नंबर हैं, ठीक है ना, 800। काउंट करना पड़ेगा, इसमें ट्रिक भी है, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे आप यूनिवर्सल मेथड लगा के सॉल्व कर लेना। अब देखो 7 है, ये बड़ा होना चाहिए, ये 7 है, तो इससे छोटा कौन होना चाहिए? ये यहां पे सेकेंड डिजिट देखो ना, एबीसी ही तो है नंबर, एबीसी है, तो ये बी छोटा होना चाहिए ना 7 से। तो बी क्या क्या हो सकता है बताओ? 6 हो सकता है, इससे छोटा ही लेना है हमें, तो 6 हो सकता है। अगर बी ये 6 है तो यहां पे बताओ मुझे 1 2, इससे छोटा लेंगे तो यहां पे 0 भी ले सकते हैं। 0 2 कितने ले लेंगे बताओ? 0 2 5 लेंगे ना, बोलो ना। ये थर्ड सी के जगह पे यहां पे या तो 7 6 लिया जब हमने, तो क्या क्या आ सकता है? 0 1 2 3 4 5, आगे नहीं जाएगा तो 6 नहीं जाएगा क्योंकि बराबर हो जाएगा ना, इससे छोटा रहना है। तो टोटल अगर 7 6 हमने फिक्स किया तो टोटल कितने अंक आए यहाँ पे? 0 लेंगे, 0 से 5 तक जाएंगे, 0 से 5 तक जाएंगे, मतलब टोटल 6 नंबर ऐसे हो गया 6। अच्छा अच्छा 7 है तो यहां पे इससे छोटा 5 भी हो सकता है ना, 5 हो सकता है। तो बताओ मुझे, तो 5 से छोटा यहां होगा? अरे 5 से यहां छोटा होगा ना, मतलब 0 से कहां तक जाएगा? 0 से 4 तक जाएगा, 0 से 4 तक जाएगा। तो 0 से 4, 0 1 2 3 4, टोटल 5 नंबर हो गए यहां पे, ठीक है ना। 6 यहां, 5 यहां। अच्छा 7 है, ए के जगह पे 7 और बी के जगह पे 4 भी हो सकता है। जब 4 होगा तो सी के जगह पे यूनिट डिजिट पे क्या क्या हो सकता है? 0 2 3 होगा, इससे 4 से जस्ट छोटा तक जा सकते हैं। तो 0 से तो 0 1 2 3, टोटल 4 नंबर बनेंगे, टोटल 4 नंबर ऐसे आएंगे यहाँ पे, ठीक है। जब यहाँ पे हमने लिया 3 7 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0 2 0 2 2, 3 से छोटा तक, तो 0 1 2 विच इज इक्वल टू 3, 3 नंबर ऐसे बनेंगे, ठीक है ना। अच्छा 7 2 जब लिया हमने तो यहाँ 0 2 1, तो अब बताओ मुझे 1 जब होगा तो कितना डिजिट नंबर बनेगा? 2, एक बार 0 ले लेंगे, 7 2 0 7 2 1, ठीक है। अच्छा 7 1 भी ले सकते हैं, तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, सिर्फ 0, कोई और ऑप्शन नहीं है, तो एक नंबर ये बना। तो जब इसको जोड़ोगे तो 700 और 800 के बीच में कितने नंबर हैं? वी विल गेट द रिजल्ट। व्हाट इज द रिजल्ट बोलो? 6 + 5 11, 11 + 4 15, 15 + 3 18, 18 + 2 20 एंड 20 + 1 इज व्हाट? 21 आया। कहां से कहां तक? 7 to 800, तो कितना आया? 21 ऐसे नंबर्स हैं, ठीक है ना। सब काउंट करेंगे अभी। अब 800 से हम 900 भी देखेंगे। हमारा तो नंबर इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस एंड दिस शुड बी ग्रेटर देन दिस, ठीक है। तो अब देखते हैं, अब कहां से कहां लेंगे? 800 to 900 के बीच में, 800 to 900 के बीच में। तो बताओ अगर हमने लिया यहां पे 8, क्या लिया? यहां पे 8 लिया, अब यहां बढ़ जाएगा देखना, तो यहां 7 ले सकते हैं, बोलो यहां 7 ले सकते हैं। तो यहां पे क्या लेंगे? 0 2, बोलो 0 2 6 लेंगे, तो 0 2 6 कितने नंबर हो जाएंगे? एक बार 0 लोगे, फिर 1 2 3 4 5 6, 6 और 0 वाला 7 हो गया टोटल, टोटल यहाँ पे 7 आएगा, ठीक। 8 से अब 8 से 7 के बाद 8 6 भी यहाँ ले सकते हैं, उससे छोटा, तो यहाँ इससे छोटा तक जाएंगे 0 2 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा बोलो? 6, टोटल 6 आ जाएगा, ठीक है ना। अरे 0 के बाद 5 तो 1 2 3 4 5 है, और फिर 0 6 हो गया ना, ठीक है। यहाँ 8 6 की जगह अब 5 ले लेंगे और कम, तो 0 2 यहाँ पे 4 तक जाएंगे, दिस इज इक्वल टू 5 नंबर टोटल बनेंगे। एक बार 0 लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 तक, ठीक है ना। फिर 8 के बाद 4 यहाँ लेंगे, तो 0 2 कितना? 3 जा सकते हैं, तो टोटल हो गया 4। यहाँ पे 8 के बाद 3, तो 0 2 2 लेंगे, यहाँ पे आ जाएगा 3 नंबर्स। अच्छा 0 1 2 काउंट करोगे 3 आएगा,
एक बार यहाँ पे लोगे 8 के बाद 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 2 1, तो कितना हो गया 2 नंबर्स टोटल, एक एक कम होगा। जब यहाँ पे 1 लोगे तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है 0 रखने का, 1 से छोटा 0 ही, तो 1 आ जाएगा। जब इसको ऐड करेंगे वी विल गेट 28। देखो ना, यहाँ 6 5 4 3 2 1 तक आया, तो ये 6 5 4 3 2 1 तक आएगा, तो ये 21 प्लस 7 कितना हो जाएगा 28। ठीक है, अब क्या लेंगे बताओ? अब लेंगे 1000 तक जाना है ना, तो 900 से कहाँ तक, 900 से टू 1000 के बीच में देखते हैं। तो बताओ, एक बार क्या लोगे 9 लेंगे जब, तो हियर इज व्हाट 8 पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ 0 to 7 ले सकते हैं। दिस इज इक्वल टू व्हाट 8 नंबर्स टोटल आएंगे। एक बार 0 लोगे, एक बार 1 लोगे, एक बार 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 लोगे, ऐसे। ठीक है ना? देखो यहाँ कितना आया बाबू, यहाँ 28 आ गया इनके बीच में। जब 9 के बाद 7 लोगे तो 0 to यहाँ 6 ले सकते हैं, 6 लेंगे तो टोटल 7 नंबर्स बनेंगे, एक एक कम होते जा रहा है इस सीरीज में, आपने देखा होगा। ठीक है ना? 7 होगा। जब 9 के बाद 6 लोगे तो यहाँ 0 to वी विल पुट 5, तो कितना हो जाएगा 6 नंबर्स। यहाँ लोगे 9 के बाद 5, तो 0 to 4, यहाँ 4 ही ले सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा बोलो 5 नंबर्स टोटल। 0 to 4 कितना होता है 5। 9 के बाद 4 लेंगे तो यहाँ पे 0 to 3, तो कितना नंबर्स 4 नंबर्स। 9 के बाद यहाँ पे 3 रख सकते हैं, तो 0 to 2 आ जाएगा, तो यहाँ 3 नंबर्स। फिर 9 के बाद 2, तो 0 to 1 नंबर्स, इक्वल टू व्हाट 2 0 to 1 कितना 2 नंबर आएगा 0 और 1। जब 9 के बाद 1 लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0, एक ही पॉसिबल है। जब इसको ऐड करोगे तो 28 में ये 8 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा 36, कितना 36, यहाँ से यहाँ 36 आ गया, 36 आ गया। ठीक है ना? अब ऐड करेंगे हम टोटल, तो टोटल कितना हो जाएगा बोलो? टोटल हो जाएगा बताओ 21 प्लस 28, 21 प्लस 28 प्लस 36, जब ऐड करोगे तो 85 आ जाएगा, 85। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट। ठीक है, देखो एक बार बनाना था, हमें बाद में पता लग गया कि ये 6 है ना, तो अगले में 28 21 में 7 ऐड हो जाएगा, फिर उसके बाद 8 ऐड हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहीं से हमें वो दिख रहा था। ठीक है, इतना करना था, तो यहाँ तक 28 आया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा ना, 7 बढ़ जाएगा, 8 के बाद 7, तो एक और एक्स्ट्रा ये आ जाएगा, तो 28 21 पहले आया, कितना आया 21, उसके बाद वाले में इससे 7 एक्स्ट्रा आएगा, तो कितना आ जाएगा 28। और इसके बाद यहाँ पे देखो 9 है, तो 9 8 के बाद फिर से यही इतना ही एक्स्ट्रा आ रहा है ना 8, मतलब 36 एक्स्ट्रा आएगा। जब ऐड करोगे तो 85 आएगा। ठीक है ना? 85 आ जाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। कह रहा है कि अ प्रिंटर numbers the pages of a book starting from 1 and uses 3089 digits in all. How many pages does the book have? देखो वही बात है, सिंगल डिजिट डबल डिजिट काउंट करना सिखाया था, टोटल डिजिट कितना यूज हुआ है, यहाँ पे रिवर्स हो गया। वहां पूछ रहा था हाउ मेनी टोटल डिजिट्स आर यूज्ड इन 1 to 150, मतलब 150 पेजेस के बुक में। यहाँ उल्टा पूछा, टोटल डिजिट दे दिया, बोला बुक कितने पेज का है, रिवर्स। थीम इज रिपीटिंग, इसीलिए मैंने थीम वाइज बुक बनाया है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ पे, यहाँ देखना सिंगल डिजिट 1 डिजिट का हम देखते हैं यहाँ पे कितना है। 1 डिजिट कितना हो जाएगा 1 to 9, टोटल 9 डिजिट्स हो गए। ठीक है ना? अच्छा 2 डिजिट कहां तक से कहां तक, 2 डिजिट कहां से कहां तक 10 to 99, तो
10 से 99 तक टोटल 90 नंबर्स आर देयर, 90 नंबर्स आर देयर ऑफ 2 डिजिट्स, लेकिन एक नंबर 2 डिजिट का है, तो 90 नंबर में कितने डिजिट यूज हुए हैं बताओ, कितने हुए? इंटू 2, 180 डिजिट्स, 180 डिजिट्स। यहां सिंगल सिंगल डिजिट था, टोटल 9 डिजिट्स यूज हुए। ठीक है भाई, आगे कह रहा है क्या? फिर 3 डिजिट भी काउंट करते हैं। 3 डिजिट वाले नंबर कितने हैं? 100 टू कहां से कहां तक? 999 तक। तो बताओ 99 अगर हटा दिया हमने, 1 से 999 तक में 99 तक तो हिसाब हो गया था, तो 99 जब हटाएंगे तो 900 डिजिट, टोटल 900 नंबर आएंगे। यहां से कितना आ जाएंगे बोलो? टोटल 900 नंबर आएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो? 100 से 999 तक के कितने नंबर? 900 नंबर। ठीक है, तो 900 नंबर ये 3 डिजिट के हैं, तो एक नंबर में 3 डिजिट यूज हो रहा है 3 डिजिट वाले में, तो 900 नंबर में कितना डिजिट यूज हुआ? 900 इंटू 3 इक्वल टू 2700 डिजिट्स यूज हो गए। अब बताओ हमको, ये 3000 कुछ था, 3000 के आसपास में हम पहुंच चुके हैं। अब आगे जो बच जाएगा ना वो 4 डिजिट का नंबर होगा। ठीक है ना? तो कितने बच रहे हैं वो चेक करते हैं। तो टोटल बताओ मुझे कितना हो गया? टोटल 12999, मतलब 1 डिजिट टू कितना? 3 डिजिट, कितने डिजिट हो गए यूज? कितने हो गए बताओ? ये 9 हो गया, प्लस 180 हो गया, प्लस 2700 हो गया, ऐड करेंगे तो 2889 आएगा। आएगा ना? 2889। ठीक है ना? इतने डिजिट यूज हो गए, तो रिमेनिंग जो डिजिट है अब इसको क्रॉस करेंगे। इतना है, तो बताओ मुझे रिमेनिंग डिजिट कितने हैं? कितने हैं? 3089 माइनस 2889 इक्वल टू 200 डिजिट्स। इतने डिजिट्स अभी बच गए, और तो ये डिजिट जो बच गए ये तो 4 डिजिट होंगे। तो नंबर कितने हैं ये पता कर लेते हैं। तो नंबर कितने हैं? तो ये तो सभी 4 डिजिट के नंबर होंगे जितने ये एक्स्ट्रा। अरे भाई 999 तक तो हम चल गए, 999 तक। तो इसके बाद ये 200 डिजिट एक्स्ट्रा यूज हुआ है, तो वो 4 डिजिट का नंबर होगा ना जो भी है। तो वो नंबर कितने? 4 डिजिट के नंबर कितने हो गए होंगे? टोटल 200 डिजिट है बचा हुआ, और एक डिजिट में 4 नंबर, एक नंबर में 4 डिजिट यूज हो रहा है। तो कितने नंबर बने होंगे? 4 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना बोलो? ये हो जाएगा 50 नंबर 4 डिजिट के हो गए। कब? 999 के बाद। 999 के बाद 50 नंबर और है, मतलब ये बुक कितने पेज का है? पेजेस कितने हो गए? पेज बताओ ना। 999 तक तो हम काउंट कर चुके थे, 999 पेजेस हो गए 3 डिजिट तक। ठीक है, प्लस ये 50 नंबर और 4 डिजिट के हैं जाएंगे, तो इसमें और 50 जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा टोटल पेज 1049। 1049 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलो भाई नेक्स्ट कह रहा है कि 1 पेज इज टॉर्न फ्रॉम अ बुकलेट हुज पेजेस आर नंबर्ड इन द यूजुअल मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट पेज एज 1, मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर उस बुक का। ठीक है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द रिमेनिंग पेजेस इज 195, मतलब एक पेज हमने फाड़ दिया। जैसे एक पेज हमने किताब का फाड़ा, ये पेज फाड़ दिया, ये फाड़ दिया अगर हमने, तो 2 पेज नंबर गायब होगा ना, एक इधर का और एक इधर का।
एक इधर का पेज नंबर और एक इधर का गायब हो जाएगा ना, तो वही 2 पेज गायब हो गया, 2 पेज नंबर, ठीक है। तो कह रहा है कि एक पेज फट गया है तो 2 पेज नंबर गायब है, तो रिमेनिंग पेजेस के जो बच गए पेजेस उनका सम ऑफ पेज नंबर इज 195। तो वो पेज, कौन सा पेज नंबर फटा था, तो 2 पेज तो एक फटा लेकिन पेज नंबर 2 फटा होगा। तो देखो ना ऑप्शन में 2 पेज नंबर दे रहा है, ठीक है। अब देखो एक से स्टार्ट हुआ, तो हमने ये बताया है पहले क्लास वगैरह में कि कोई सीरीज है 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक कोई नंबर सीरीज जा रहा है। फर्स्ट नेचुरल नंबर का जो सीरीज है इसका सम जो होता है n इंटू n प्लस 1 कितना 2। कोई दिक्कत है, होता है। अच्छा ठीक है, तो इसमें भी तो वही जा रहा होगा ना, बोलो ना। पेज नंबर 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 प्लस n तक जाना चाहिए था, ये जाना चाहिए था, लेकिन बीच में से एक पेज गायब हो गया, मतलब 2 पेज नंबर गायब हो गया। तो मान लिया कि उसका वैल्यू x था। उसका वैल्यू कितना था, x था, ठीक है। अब बताओ मुझे एक बात, यहां पे उसका वैल्यू कितना था, x था, ये देखो, ठीक है। तो अब n तक तब तो वैल्यू दिया है, इसका सम दिया है, लेकिन ये सम अधूरा है। कितना है, 195 दिया था कहीं, ये 195 है, 195 है, ठीक है ना। ये अधूरा है अभी फिलहाल। देखते हैं एक से कहां तक है, n तक। अब देखिएगा ये अगर जो आएगा सम 195 से वो x जो एक्स्ट्रा पेज था वो ऐड होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए ना, बोलो ना। पेज अगर नहीं फटा होता तो 1 से n तक जाता, मान लो n पेज नंबर का किताब था, तो सम तो ये आता, लेकिन सम अधूरा है। जो मिसिंग पेज है उसका भी सम, मान लो 2 पेज नंबर है तो उसका सम जो है, योग जो है वो भी जोड़ देंगे तो टोटल सम के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो इसका फॉर्मूला तो अभी बताए थे, क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ठीक है ना, इक्वल टू 195 प्लस x। अब हमें n का वैल्यू ऐसा लेना होगा हिट एंड ट्रायल से जिसका वैल्यू ना 195 से जस्ट ज्यादा हो, काम हो जाएगा हमारा। 195 से जस्ट ज्यादा हो तो हम बताओ, एक तो 10 कॉन्जिक्यूटिव ही नंबर है ना, ये लगातार है। तो बताओ मुझे एक बात, अगर n का वैल्यू हमने 10 लिया तो 10 × 11 ये तो 55 आ जाएगा ना, डिवाइड बाई 2 भी तो है। 10 से काम नहीं चलेगा, ज्यादा जाएंगे। मान लो 15 हमने लिया तो ये हो जाएगा 15 × 16 बटे में 2, तो 15 × 16 2 से कटा, 15 × 8 120 हो गया, अभी भी कम है। मान लेते हैं 18 माना हमने, तो 18 × 19 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 18 से कटा तो 9 आया, 9 × 19 171 आ रहा है। और ज्यादा जाना है ना, कम है, हमको इससे क्रॉस करना है। तो 18 के बाद मान लिया हमने 19, कितना माना, n का वैल्यू 19 माना, तो 19 माना तो 19 × 20/2, तो ये 20/2 कितना होता है, 10, तो 190 तक पहुंचे। अब आगे निकल जाएंगे, अब n बराबर में 19 नहीं, अब 20 मानेंगे तो काम हो जाएगा। तो देखो हमने क्या माना, n बराबर में कितना 20 माना, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो 20 × 21 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, इक्वल टू 195 प्लस x, ठीक है भाई। ये कट गया इससे तो हो गया ये 210 का वैल्यू आ गया 195 प्लस x, ठीक है, 195 प्लस x। तो यहां से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 15, x का वैल्यू 15। तो अब ये जो पेज x का वैल्यू क्या है, ये सम ऑफ 2 पेज नंबर्स ऑफ द टॉर्न पेज। जो पेज फटा उससे 2 पेज नंबर गायब हुआ, तो जो फटे हुए पेज का 2 पेज नंबर है उसका सम है ये क्या, x। तो जिस ऑप्शन में दोनों पेज नंबर का सम जो दिया है ऑप्शन,
अगर 15 आ रहा है वही आंसर होगा। क्या होगा? वही आंसर होगा भाई। तो देखते हैं यहां पे सम कितना आ रहा है, 6 + 5 कितना हो गया, 11। 11 हुआ, ये नहीं होगा। 10 + 9 इज व्हाट, 19, ये नहीं होगा। 7 + 8 बी ऑप्शन कितना हो जाएगा, 15, ये होगा। इसको ऐड करोगे ये हो जाएगा 23, ये नहीं होगा। डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब। ठीक है, आगे बढ़े, नोट करो, एक सेकंड में। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें। कह रहा है कि इन द सीरीज ए बी ABC ABCD ABCD E डॉट 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 विच लेटर अपीयर्स एट द 100th प्लेस। ठीक है, 100वें स्थान पर क्या आएगा, 100वां जो प्लेस होगा इसी सीरीज में क्या होगा, देखते हैं। ऑब्जर्वेशन चाहिए। देखो ए के बाद ए बी फिर ABC, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है सीरीज। देखो ना, एक पहला क्या है ए, तो इसमें कितना अंक कितना डिजिट अल्फाबेट यूज हुआ, 1। हमने ऐसे किया, यहां पे ए अलग किया। अब देखो ए बी, फिर क्या है ए बी, तो कितने डिजिट यूज हो गए, 2। फिर क्या है ए बी सी कितने डिजिट यूज हो गए, 3। सॉरी कितने अल्फाबेट यूज हो गए, 3। अच्छा, ए बी सी डी कितने अल्फाबेट यूज हो गए, 4। ए बी सी डी ई कितने अल्फाबेट यूज हो गए, 5। अब जोड़ेंगे इनको, अगर जोड़ेंगे तो देखो 2 और 1 3, 3 6 4 10 5 15, टोटल जो 15 जोड़ के आया, 15वें स्थान पे क्या आया, ई। उसी तरीके से पूछ रहा है कि 100वें स्थान पर क्या होगा, व्हाट विल बी द अल्फाबेट एट द 100th प्लेस। तो यहां देखो ना, काउंट करो तो 15 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15, मतलब 15 पे क्या आ रहा है, जोड़ो ना इसको, 1 2 3 4 और 5 को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 15, और 15वें पे ये लास्ट आ रहा है। मतलब ऐसा सम हम सीरीज बनाए कि 100 का सम आए तब पता कर लेंगे 100वें स्थान पे क्या आएगा। ठीक, अच्छा भाई, तो कैसा सीरीज बन रहा है, 1 का बन रहा है, पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर डॉट 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 डॉट, हमें नहीं पता n तक गया होगा, n। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमें पता है ना, अभी बताया था मैंने, दिस इज n into n + 1/2। ये 100 के नीचे का अगर पता कर लेंगे, जहां एंड हो रहा है कहानी, जहां एंड, मान लो यहां पे 15 आया, अगर 6 जोड़ देंगे तो 21 पे f आ रहा है, तो n का वैसा वैल्यू मानते हैं जो इससे जस्ट पहले का हो या बाद का हो, दोनों से आंसर आ जाएगा। तो इससे सम जो है ना, 100 से पहले किस वैल्यू पे आ रहा है, उसके बाद हम फिर ABCD कर देंगे रिमेनिंग पे, जहां रुकेगा वही आंसर। अच्छा भाई, तो अब देखो n का वैल्यू अगर हमने लिया, क्या लिया, n का वैल्यू अगर मान लो 10 लिया हमने, कितना लिया, 10, तो ये देखो 10 × 11/2 कितना हो गया, 55 हो गया। 55 हो गया ना, ये तो बहुत कम आ गया। अच्छा, अगर हमने n का वैल्यू 15 लिया, 15, तो 15 × 16 कितना हो गया, 15 × 16/2 तो 120 हो जाएगा, तो ज्यादा हो गया ना। 14 लेते हैं, तो 14 × 15 कितना होता है बताओ, चलो 13 लेते हैं, तो 13 × 14/2 91 आ गया ना, जस्ट इसके पहले 91, 14 पे भी आ जाएगा। तो हमने n का वैल्यू लिया कितना भाई, कितना, 13 ले लिया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो, 13 × ये 13 1 14/2, काट डालो इसको तो 7 हो गया। दिस इज 13 × 7 = 91 आया, 91 आया। हमें 100 तक जाना है, तो बताओ जहां जहां सम कंप्लीट हो रहा है उसके बाद से फिर ABC स्टार्ट हो रहा है ना, बोलो।
तो अगर 91 तक हमें पता है, 91 n मतलब 13 था, तो 91 सम आया मतलब स्टॉप हो गया। अगर मान लो n भाई 4 होता है, सॉरी 1 2 3 4 5 होता है n, तो 5 गुने 6/2 कितना 15 आ रहा है ना, तो 15 पे रुक गया, ठीक है ना, ये टोटल 15 आ रहा है ना, 15 पे ई आ गया। उसके बाद नया सीरीज होता ना ए बी सी डी ई एफ ऐसे जाता, तो यहाँ 6 आता, ठीक है ना। तो ऐसे इसी सिलसिला में तो एन हमने 13 माना, तो 91 पे गाड़ी स्टॉप हो गया। अब हमें कहाँ तक जाना है भाई, 100 पे जाना है, 100 तक जाना है। तो इसके बाद में क्या क्या होगा, 91 के बाद 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 और 99 होगा, फिर 100 हो जाएगा। तो अब 91 तक तो कहानी खत्म हो गया सम का। अब फिर से ABCD स्टार्ट होगा यहां से, तो 100 तक पहुंच जाते हैं यहां से ABCD स्टार्ट करके। तो बताओ यहां पे A होगा, B होगा, C होगा, D होगा, E F G H और I, 100th प्लेस पे I होगा, ठीक है। एक और उपाय है, मान लो 91 गया, 100 तक जाना है, तो 91 तक तो काम कंप्लीट है। अब 9 आगे जाना है A से, तो A से 9 तक जाएंगे तो 9 नंबर पे तो I होता ही है ना, पता ही है हमें, तो I इसका सही जवाब होगा भाई, I इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर C। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन। What is the sum of all digits which appear in all the integers from 10 to 100 तक में जितने इंटीजर हैं उनका सम क्या होगा डिजिट्स का, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मान लो 10 है तो उसमें डिजिट का सम क्या होगा, 1 + 0 1, 12 है तो 1 + 2 3, 13 है तो 1 + 3 4, 14 है तो 1 + 4 5 डिजिट्स का सम, इसका मतलब ये हुआ। तो 10 से हम ऐसे देखते हैं, मान लो हमने 10 से 10 का पेयर बनाते हैं, तो 10 to 19 जब जाएंगे बाबू, 10 to 19 जाएंगे तो देखो 10 to 19 हमने एक बार लिखा, सपोज 10 11 12 12 13 14 15 16 17 18 19 तक जाएंगे। तो बताओ यहां सम कितना आ रहा है, 1 + 0 1, 1 + 1 2, 1 + 2 3, 1 + 3 4, 1 + 4 5, 1 + 5 6, 1 + 6 7, 1 + 7 8, 1 + 8 9, 1 + 9 10, 10 तक गया, 10 तक गया ना। तो इन्हीं का सम कितना आ रहा है बताओ मुझे, सम। तो देखो ना ये क्या हुआ है, सम 1 से 10 तक गया है, तो इसका पता ही है टोटल 10 टर्म है, तो 10 गुने टोटल 10 है ना, एक बढ़ा के 11/2 करते हैं, पता है 55 आया, ठीक है ना, 55 आया। ऐसे नहीं बनाएंगे, मैं समझा रहा हूं अभी फिलहाल। तो एक बात बता मुझे, तो 10 से 19 जाएंगे तो कितना आया, 10 आया सम लास्ट में। अगर हमने 20 तक हम गए होते तो 202 आ जाता, 10 के बाद सीरीज बिगड़ जाता ना, इसीलिए मैंने 19 तक मैं रुका, ठीक है। 19 के बाद अब इसका मतलब कि ये सम ऑफ डिजिट ये ऐसे जोड़ना है, तो 10 और 19 के बीच में आ रहा है कितना 55। उसी तरीके से 100 तक ऐसे ही हम 10-10 का पेयर बना के ऐड कर देंगे। तो ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। देखो क्या लिखेंगे बोलो, हाँ 10 से 19 लिखेंगे तो हमारे पास कैसा पेयर बनेगा, 1, अरे 10 का सम कितना आया 1 + 2 आएगा, हमें पता है, चल गया, एक एक बढ़ेगा। और लास्ट में देखो 1 + 9 कहां तक जा रहा है, 10 तक जा रहा है, क्या जा रहा है 10 तक। तो इसका सम हमें पता है, एपी का सम बता देते हैं क्योंकि आगे यूज होगा। मान लो कोई सम है एपी का होता है सम, एपी सीरीज का सम का फॉर्मूला होता है, ये होता है n/2 जितने टर्म है इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट होता है। एक और फॉर्मूला होता है, अभी उसकी जरूरत नहीं है तो हम उस पर नहीं जाएंगे। जो भी एपी सीरीज क्या होता है, समान गैप से, इक्वल गैप से कोई सीरीज आगे बढ़े, दैट इज एपी सीरीज, ठीक है। तो बताओ यहां से कितना हो जाएगा, टोटल कितने टर्म है, 10-10 का पेयर बना, 10 से 19 10, तो 10 फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ो, 1 + 10 कितना हो गया 11/2 करोगे
तो ये 5 से कटे कितना हो गया 55, कितना हो गया भाई 55। ठीक, अब हम 20 से स्टार्ट करेंगे, 20 से देखेंगे नंबर कहां तक 29 तक, ठीक है ना। अगर 30 लेंगे तो 3 आ जाएगा और ये 11 तक रुक रहा है, 2 और 9 11। तो बताओ यहाँ कितना, पहले टर्म का 2 + 0 कितना 2, फिर 21 हो जाएगा तो 3। उसी तरीके से आगे जाएगा, लास्ट का देख लेते हैं, 2 और 9 कितना हो जाएगा 11 तक, एक एक बढ़ के ये रुकेगा 11 तक। नंबर ऑफ टर्म कितना हो 2 से 11 10 टर्म है, तो 10 इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट कितना होता है बाबू 13, 13 बटे में 2 करोगे तो आ जाएगा ये 5 से गया तो 65। देख रहे हो क्या 10 बढ़ा है, फिर 10 बढ़ेगा। अब हम 30 से स्टार्ट करेंगे, 30 से जाएंगे 39 तक, कहां तक 39 तक। अच्छा, तो इसका पहला टर्म का जो डिजिट का सम कितना हो जाएगा 30 का 3 + 0 3 + 4 होगा। ऐसे ही लास्ट का देख लो डायरेक्ट, 9 और 3 कितना हो गया 12, तो इसका टोटल डिजिट तो 10 ही है, टोटल नंबर 10 है, नंबर ऑफ टर्म्स इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट करो, 12 और 3 15/2 करेंगे तो हो जाएगा 75, 75। ये 10 10 के गैप पे बढ़ेगा, ये समझ में आया। तो बार बार नहीं लिखना है, हम डायरेक्ट लिखेंगे। बताओ 40 से जब हम जाएंगे आगे 49 तक, तो यहां भी सम 10 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा। कोई दिक्कत है? अच्छा, जब 50 से स्टार्ट करेंगे तो 59 तक जाएंगे तो फिर 10 बढ़ जाएगा, दैट इज व्हाट 10 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 95, 10 बढ़ेगा सम, ठीक है। फिर 60 टू 70, 60 टू 69, 69 पे जाएंगे तो हो जाएगा ये 105, कितना हो गया 105, ठीक है। अच्छा, जब 70 टू 79 तक जाएंगे तो यहां पे भी 10 बढ़ जाएगा 115। जब 79 के बाद 82 जब जाएंगे 89 तक, देन वी विल गेट 125। फिर 92 99 तक जब जाएंगे वी विल गेट 135, कितना 135। फिर एक 100 आएगा बचेगा, 100 तक जाना है ना, 100 तक। तो 100 का सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा 1 प्लस, देखो ना 1 + 0 + 0 होगा, इसका सम ऑफ डिजिट्स तो 1 हो जाएगा, एक 1 एक्स्ट्रा आएगा। तो ये हमें दिखा कि यहां से यहां तक ये तो एपी फॉलो कर रहा है, 10 के गैप पे जा रहा है, ये एपी सीरीज फॉलो कर रहा है। तो एपी का सम तो निकाल लेंगे, इनको ना अब जोड़ेंगे पूरे 1 से 100 के लिए। तो 1 से 100 के लिए जोड़ेंगे तो देखो कैसे, 55 + 65 प्लस डॉट 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 कहां तक जाएगा 10 का गैप जा रहा है, ठीक है ना, 10 का गैप जा रहा है एपी सीरीज में, तो 135 तक जाएगा, कितना 135 पे एपी में है। इसका सम अब प्लस लास्ट में ये एक आया है 100 में, ठीक है ना, इसको लास्ट में जोड़ देंगे। तो अब हमको बताओ इसका कितने टर्म है, n/2, n इंटू कितना होता है n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, तो n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 9 हो गया, इंटू n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट कितना है भाई 55 प्लस लास्ट 135/2, यहां तक का सम आया और प्लस ये 1 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 55 और ये 90 हो गया, कितना हो गया 90 और 9, 9 इंटू ये हो जाएगा 190, कितना होगा 190/2 कितना हो जाएगा 95, 190 135 इंटू 55 कितना हो जाएगा 190 और बाई 2 कितना हो जाएगा 95 + 1, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई 9 × 5 = 45, फिर 9 9 जा 81 और 4 85, ठीक है ना, +1 = 856 हो जाएगा आंसर। नोट करिए इसको।
चलो भाई नेक्स्ट आगे बढ़े। देखिए इसको, कह रहा है कि 40 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ सर्कल एंड वन ऑफ देम से चाइल्ड वन हैज अ रिंग, ठीक है ना। द रिंग्स इज पास क्लॉकवाइज, ऐसे घड़ी की दिशा में जा रहा है, ठीक है। चाइल्ड वन चाइल्ड टू को देता है, चाइल्ड टू चाइल्ड फोर को देता है, चाइल्ड फोर चाइल्ड सेवन को देता है, और सो ऑन। मतलब इसका मतलब यह है कि एक ने किसको दिया, एक ने किसको दिया, टू को, टू ने किसको दिया, टू ने किसको दिया, फोर को। कह रहा है कि चाइल्ड बच्चा एक जो है दो को देता है, दो चार को देता है, चार आगे सात को देता है, सात को देता है ये। तो इसी तरीके से जाता है, तो बोलता है चाइल्ड वन के पास जो पहला नंबर बच्चा है उसके पास दोबारा कब मिलेगा ये जो भी रिंग है, ठीक है। ऐसे जा रहा है, सर्किल में बैठा हुआ है सब, हम सीधा जाके ऐसे घूमेंगे क्या, सर्किल बना के क्यों फंसना है। तो कितने बार पास होगा, कितने बार देना लेना करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब बताओ यहां से हमें गैप, एक सीरीज पता करना पड़ेगा। तो एक और दो के बीच में गैप कितना है बाबू, वन का। दो और चार के बीच में गैप कितना का है, टू का। टू और चार और तीन सात के बीच में तीन का। मतलब ये गैप एक से बढ़ रहा है, दिस गैप इज इंक्रीजिंग बाई वन एट एवरी पासेस, ठीक है। तो अब अगला चार के गैप पे ये जाएगा, कितना जाएगा, चार के गैप पे। तो कितना हो जाएगा ये बोलो मुझे, सात चार 11, अब मन में बोलेंगे चार का। अब अगला पांच के गैप पे जाएगा, कितना, पांच पे। तो 11 के बाद किसके पास जाएगा, 16 नंबर चाइल्ड के पास, ठीक है। अब पांच हो गया, अब छह के बाद छह गैप, अरे देखो ना यहाँ तीन का गैप हुआ, अब चार का गैप होगा, यहाँ पांच का गैप होगा, अब छह का गैप हो जाएगा, तो ये 22 नंबर चाइल्ड के पास मिलेगा। अब देखो, अब सात, ये छह हो गया, अब सात का गैप हो गया, तो 22 सात 29 नंबर बच्चा के पास। सात के बाद किसके बाद, सात के पास आठ गैप, तो 29 और आठ कितना होता है, 37। फिर 37 वाला बच्चा, फिर देखो अब इसमें 9 का गैप हो जाएगा, तो देखो ना फिर से बच्चा 40 ही बच्चा तो है, 40 बच्चा है ना सर्किल में। तो ये 40 37 और 9 कितना हो जा रहा है, 46। तो 46 हो रहा है, लेकिन 40 तक ही बच्चा है, तो 40 माइनस कर दो एक्स्ट्रा, 40 से जब भी ज्यादा होगा 40 माइनस कर देना है। 40 क्या करना है, माइनस करना है, जो बचेगा रिमाइंडर जो बच जाएगा वही बच्चा नंबर होगा, ठीक है ना। तो बताओ ना 37 में 9 जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 46। तो 46 बच्चा तो 40 ही है, तो मतलब 40 क्रॉस करके गया। अब तो 46 का मतलब क्या हो गया, 6 नंबर चाइल्ड है, कितना है, 6 नंबर। जब एक यहां आ जाएगा तब हम रुक जाएंगे, ठीक है। अब देखो 9 के बाद कितना, 10 बढ़ेगा यहाँ पे, तो 10 और 6 16। अच्छा 16 के बाद कितना बढ़ेगा, 11, 11 और 16 कितना हो गया, 27। अब 27 के बाद अब यहाँ पे 11 के बाद 12 बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा 39, ठीक है। जब 12 बढ़ गया तो यहाँ पे कितना बढ़ेगा, 13, कितना बढ़ेगा, 13। तो 39 और 13 कितना हो गया, 42, 52, ये हो जाएगा 12, ठीक है ना, 12। अरे 52 हो गया ना, तो 40 तो हटा दो, 40 को क्रॉस जब भी करेगा माइनस कर देंगे। अब देखो यहाँ पे, अब 14 बढ़ेगा, 14 और 12 कितना हो गया, 26, ठीक है ना, 26, 14 बढ़ गया। फिर अब इधर देखते हैं, अब इसमें 15 बढ़ेगा, 15 बढ़ेगा, तो एक नंबर चाइल्ड के पास आ गया, इसी चाइल्ड के पास आ गया। जब 14 के बाद अब 15 बढ़ा, तो ये वाला तो काउंट नहीं होगा ना, ये तो कॉमन ही है ना, ठीक है ना, इसी के पास पहुंच गया वापस। तो कितने पास हुए हैं टोटल, तो देख लो कितने पास, देखो एक पास, दो पास, तीन, अरे जहां तक काउंट हुआ वही उतना ही पास, देखो ना, ठीक है ना, 15 पास होगा। देखो एक दो, एक पास, दो पास, तीन पास, चार पास, पांच पास, छह पास, सात पास, आठ पास, नौ पास, 10 पास, 11 पास, 12 पास, 13 पास, 14 पास, 15 पास, टोटल टोटल 15 पासेस, टोटल 15 बार बदला गया, ठीक है ना, पास किया गया। ऑप्शन नंबर बी 23 का क्वेश्चन है, लग रहा है ये 2023 का है, ठीक है। थोड़ा बहुत बुद्धि लगाना पड़ेगा ऐसे, ठीक है।
नोट हो गया? चलो भाई नेक्स्ट इधर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहे व्हाट इज द मिडिल टर्म इन द सीक्वेंस दिस, इसका मध्य पद कौन सा है? ठीक है, तो पहले इस सीक्वेंस को समझेंगे है क्या एक्चुअली में। अब बताओ मुझे, ये लास्ट में इसका पोजीशन है, जेड कितने पे है? 26 पे है, लेकिन 26 पे है, 2 बार लिखा गया है, तो लास्ट से लिखा गया है कि नहीं सीरीज? बोलो ना, अरे बोलो तो, लास्ट से लिखा गया है। लास्ट से लिखा गया मतलब जेड वाई एक्स ऐसे सीरीज जा रहा है, ये लास्ट में ए तक आया है, आया है। अच्छा, तो जेड कितने बार लिखा गया? लास्ट से जेड कितने नंबर पे है? 1 नंबर पे, तो जेड लास्ट से 1 नंबर पे है, लिखा कितने बार गया है? 2 बार। कितने बार गया है? 2 बार। कोई दिक्कत? अच्छा, वाई लास्ट से कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे है, आखिरी से 2 नंबर पे है, तो वाई कितने बार लिखा गया? 3 बार लिखा गया। मतलब लास्ट से जो पोजीशन है उसमें एक बढ़ा के लिखा जा रहा है, बात खत्म। ठीक, बात है यहीं पे खत्म। ये पैटर्न पता लगा। एक्स लास्ट से 3 नंबर पे है, जेड वाई एक्स, लेकिन एक्स कितने बार लिखा गया है? 1 बढ़ा के 4 बार लिखा गया है। डब्लू लास्ट से 4 नंबर पे है, तो ये 5 बार लिखा गया होगा। इसी तरीके से ये एक एक बढ़ रहा है ना, 2 से स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसी तरीके से ए लास्ट से ए को पढ़ोगे तो 26 नंबर पे है ना? 26 नंबर पे बोलो तो, लेकिन लास्ट से 26 नंबर पे तो है, कितने बार लिखा गया होगा बताओ आप? ए लास्ट से कितने नंबर पे है? 26 नंबर पे, लिखा कितने बार गया होगा? 1 बार हाके नहीं बोलोगे? कितने बार? अरे ए है ये, तो ए लास्ट से, पहले से तो 1 पे है, लास्ट से कितने नंबर पे है? 26 पे है, तो 26 पे है तो कितने बार लिखा गया होगा? 27 बार। तो बताओ, जेड 2 बार, वाई 3 बार, एक्स 4 बार, डब्ल्यू 5 बार, इसी तरीके से सब कुछ बार, ए 27 बार। सबको जोड़ेंगे तो टोटल पद आएगा, टोटल टर्म आएगा, उसी का बीच वाला कौन होगा पूछ रहा है, बात खत्म है। तो सीरीज कैसा बन रहा है? एपी का 2 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 प्लस ए 27 बार। तो ये टोटल कितने इसमें है अल्फाबेट, ये निकल जाएगा यहां से। तो टोटल कितने होंगे? अरे अभी तो बताए थे, अभी क्या बताए थे कि जितने पद हैं इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट जोड़ेंगे बटा 2 डिवाइड बाई 2 कर देंगे तो एपी का सम आता है। देखो ना ये एपी है कि नहीं, बोलो ना। ये एपी 2 से 1 प्लस 1 हुआ, 3 से 4 प्लस 1 हुआ, 4 से 5 प्लस 1 हुआ, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, डिफरेंस इज सेम, दैट इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो डिफरेंस जब सेम रहेगा दिस इज इन एपी। जब एपी में है तो चुपचाप एपी का सम का फॉर्मूला लगा देना है। तो टोटल कितना हो जाएगा? एन कितने हैं बताओ ना? अरे जेड से ए तक आया है, मतलब पीछे से जाएंगे तो ए से जेड तक गया है, ए से जेड तक गया है, मतलब ए से जेड कितने अल्फाबेट? 26, तो उतना ही टर्म 26। टोटल 26 अल्फाबेट, 26 टर्म इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट इज द सम। फर्स्ट 2 है, लास्ट 27 है, 2 प्लस 27 डिवाइडेड बाई 2 करो, आ जाएगा, इससे कट जाएगा ये, तो 13 आएगा इंटू 29 इक्वल टू 290 10 बार में तो 87 मतलब 377। टोटल टर्म जो है ना, टोटल टर्म, मिडिल टर्म पूछा है ना, टोटल टर्म कितने हैं? इतने हैं, टोटल टर्म इतने हैं। तो मिडिल टर्म क्या होता है? मिडिल टर्म होता है टोटल प्लस 1/2। जब टोटल कितना होगा? जब टोटल ऑड नंबर होगा। टोटल टर्म कितना होगा? ऑड होगा। कोई दिक्कत? टोटल ऑड होगा तब, इवन का अलग, यहां ऑड ही पे काम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितना है बोलो जी? 377 प्लस 1/2
2 करेंगे तो 150 178 आना चाहिए। कितना आएगा? 178। ये 178 पे जो आएगा वही है आंसर। वही क्या है? आंसर 178। अरे एक सेकंड, ऐड करो इसको एक बार। 378/2 करो। 2 एकम 2, 2 8 16, दोनों 8, 189 आएगा। ठीक है ना? 189th टर्म इस सीरीज का हमें निकालना है। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं आगे का। 189th मतलब टोटल यहां तक जब जाएंगे तो यहां तक जो ए लिखा गया है ना, ये वाला ए, ये कौन सा टर्म है? 377th टर्म है। ठीक है ना? तो अब जो टर्म होगा बीच वाला 189th टर्म, इसके पहले ही होगा, कहीं ना कहीं इसके पहले होगा। ठीक है, तो अब मान लिया हमने, ऑप्शन से देखेंगे। ठीक है ना? ऑप्शन से देखेंगे। हमको एक बात बताओ, सीरीज तो ऐसा चलेगा, 2 से चल रहा है, 2 से 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, हमें आगे नहीं पता है, एन तक गया होगा, यही एन निकालना है जो है। ठीक, कितने बार है? अच्छा एक बात बताओ, इसका सम कितना हो रहा है? सम कितना हो रहा है बताओ? n/2 इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट, मतलब n+2, यही हो रहा है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट। तो ये हमें लास्ट नहीं पता है, लास्ट नहीं पता है, तो लास्ट जब निकल जाएगा और ये इक्वल किसके होना चाहिए? 1 कहाँ गया? 189 पे होना चाहिए, 189। तो ये पैटर्न जहां खत्म होगा ना, वही आंसर आएगा, वही आंसर आएगा। तो अब जोड़ते जाएंगे उधर से 1 2 3, जहां 189 आ जाएगा, दैट विल बी द आंसर। ठीक है ना? तो अब बताओ मुझे, अब ये कहां तक हम रुके? ऑप्शन नंबर हम लगाते हैं, तो सॉरी यहां ऑप्शन से जाएंगे। मान लिया ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है। ठीक है ना? ऑप्शन ए, ठीक है ना? ऑप्शन ए अगर है, एच है, तो बताओ पीछे से जो पोजीशन है उतने बार ना लास्ट लिखा गया है। ए पीछे से, बैक से रिवर्स रीडिंग में 26 नंबर पे था, तो एक बढ़ा के 27 बार लिखा गया है। अगर एच होगा तो एच कितने बार लिखा गया होगा, ये बताइए हमको। एच कितने बार? एच का पीछे से पोजीशन कितना है? एच का बताओ, एच का स्टार्टिंग से, ये तुम लोग को अभी एबीसीडी में नहीं पता है ना, बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो बताओ एच का स्टार्टिंग से 8 नंबर पे पोजीशन है, तो पीछे से जानते हो क्या करते हैं रिवर्स के लिए? 27 में से 8 माइनस कर दोगे, 8 तो आ जाता है 19। 27 में से लेफ्ट वाला सीधा पोजीशन माइनस कर दोगे तो राइट रिवर्स वाला पोजीशन पता चल जाएगा, तो 19। तो एन, ये एच कितने बार होगा? 19 बार होगा। तो देखते हैं 19 यहां रख के जब जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? टोटल टर्म कितना हो जाएगा? 2 3 4, कितना हो गया? 19 तक गया होगा। तो कितना टर्म कितना हो गया? अरे 2 से 19, 18 ही टर्म हुआ ना। जब 1 से 19 जाता तब ना 19 से 2 से गया है ये सीरीज, मतलब 18 टर्म टोटल है। तो एन का वैल्यू कितना हो गया यहाँ पे? 18। उस सम में फॉर्मूला लगा देते हैं, अभी बताया था ना, n इंटू एन प्लस 1/2 होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 नहीं लिखे हैं क्या? n इंटू एन प्लस 1/2 ही तो होता है। अरे सॉरी, यहां नहीं चलेगा, n इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट, यही होता है ना, /2। तो बताओ यहाँ पे n 18 है, तो 18/2 जब करोगे, 18/2 जब करेंगे और इनटू फर्स्ट प्लस लास्ट 21 हो गया, तो बताओ ये कट जाएगा तो 189 आ रहा है कि नहीं? 189 आया कि नहीं? बोलो 189 आएगा? हाँ सही है कि नहीं? 189। अच्छा ये 19 से तो एक बढ़ा के लिखेंगे ना इसमें, ओहो एक बढ़ा के लिखना था ना, ये 19 है। देखो यहाँ पे ये 19 है, जो रिवर्स से पोजीशन एक बढ़ा के उतने बार लिखा गया है ना, तो ये 20 बार आएगा। कितना आएगा? 20 तक आना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो अब इसको जोड़ोगे तो टोटल टर्म कितना है? 19। टोटल टर्म कितना है? एक हम सॉल्व कर रहे हैं, 19। 19 गुने फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो गया? 22/2। तो इसको 19 गुने 11 करेंगे तो ये 209 हो गया। कितना हो गया? 209। ये ज्यादा हो जा रहा है ना, ये ज्यादा हो जा रहा है, तो ये गलत हो गया। क्या हो गया? ये गलत हो गया, ए नहीं होगा। 209 नहीं, 189, 189 आना चाहिए। ठीक है,
चलो भाई बी ऑप्शन देखो, बी में क्या है, आई है, तो आई का रिवर्स पोजीशन कितना होता है बोलो, आई फर्स्ट से 9 पे है, तो लास्ट से कितने नंबर पे है रिवर्स से बोलो, 18 नंबर पे, कितने पे है 18, 18 पे है, तो एक बढ़ा के लिखा जाएगा ना, ये सीरीज कैसा बन जाएगा, 2 3 4 डॉट 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 कहां तक जाएगा, ये 18 है तो 19 तक जाएगा, एक बढ़ा के जा रहा है ना जो रिवर्स पोजीशन है, तो बताओ मुझे इसका सम कितना हो जाएगा, टोटल कितना है 18 है टर्म, अरे 219 कितना टर्म 18 गुने फर्स्ट प्लस लास्ट कितना हो जाएगा 19 और 2 21 बाई 2 करोगे, ये 9 से गया तो हो जाएगा 189, जहां 189 जिस ऑप्शन में सेट हुआ वही आंसर है, तो देखो 189 मिडिल पोजीशन पे क्या होगा, इस पे सेट हुआ है आई होगा, वहां पे आई होगा बी ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन था 2023 का था ना, टफेस्ट एग्जाम इसीलिए तो था, अजूबा अजूबा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि a can X contains 399 liters of petrol and a can Y contains 532 liters of diesel. They are to be bottled in bottles of equal size. जब भी इक्वल साइज बोतल की बात होगी ना तो दिमाग में क्या रखना है, HCF का बात हो रहा है, क्या हो रहा है HCF का, ठीक है ना, HCF का बात हो रहा है, so that whole of petrol and diesel will be separately bottled. The bottle capacity in terms of liters is an integer. How many bottle sizes are possible? कितने bottle sizes are possible? एक बार हिंदी में ही पढ़ लेते हैं, हिंदी माध्यम, इधर देखिए, एक कैन X में 399 लीटर पेट्रोल है और एक कैन Y में 532 लीटर डीजल है, इन्हें बराबर आकार के बोतलों में इस तरह भरा जाना है कि सारा पेट्रोल और डीजल अलग अलग बोतलों में आ जाए। बोतल की क्षमता एक पूर्णांक है, मतलब इंटीजर है, बोतल के कितने अलग अलग आकार संभव है, मतलब कितने साइज के पॉसिबल है बोतल, तो इसका HCF होता है, किसका, इनका HCF का फैक्टर होगा, फैक्टर जितने भी फैक्टर हैं, फैक्टर ऑफ HCF ऑफ किसका 399 का एंड 532 का, इनके HCF के जितने फैक्टर पॉसिबल हैं उतने बोतल के साइजेस पॉसिबल हैं, ठीक है ना, ये इक्वल टू नंबर ऑफ पॉसिबल साइजेस ऑफ बोतल, ये बोतल है ना, बोतल का पॉसिबल साइज का जितने साइज आकार हो सकते हैं ना, हिंदी में बोल रहे हैं, लिख लेना हिंदी वाला, ठीक है ना, बोतल के जितने भी आकार होंगे वो क्या होंगे, ये दोनों जो कैपेसिटी है ना जो दोनों का, उसके HCF का ही फैक्टर होगा, गुणनखंड होगा, ठीक है, तो इसका HCF जब ऐसा वैल्यू रहे ना अतरंगी, तो इनका डिफरेंस ही HCF हम मान लेते हैं, ठीक है ना, तो HCF कितना आ जाएगा, इनका डिफरेंस ले लेते हैं, किसका किसका लेना 399 और 532 का लेना है डिफरेंस, तो ज्यादा दिक्कत नहीं करना है, इनका डिफरेंस ले लो, तो डिफरेंस हमेशा बड़ा में से छोटा माइनस कर देते हैं, तो 532 इज मोर माइनस 399 करोगे तो आ जाएगा कितना 133, 133, तो इसके जो जो फैक्टर है निकाल दो, खत्म बात। तो अब बोतल के साइज कितने हो जाएंगे बोलो, बोतल के साइज कौन कौन से होंगे, फैक्टर्स ऑफ किसके गुणनखंड, फैक्टर मतलब 133 का फैक्टर क्या क्या होगा, पहला एक तो फैक्टर सबका है, अच्छा ये 19 गुने 7 है, टेबल नहीं याद है ना, बोलो ना 133 क्या है 19 गुने 7 है 133, तो इसको और क्या लिख सकते हैं बोलो, 7 से भी इसका फैक्टर है 7 भी 19 भी, और ये खुद भी तो फैक्टर है, बोलो ना अपने आप का, खुद से भी तो कटता है एक बार में, तो टोटल कितने फैक्टर है 4, तो 4 साइजेस पॉसिबल है, कितने साइज है 4 है, 4 बोतल के साइज होंगे, ऑप्शन नंबर बी। कब का क्वेश्चन है ये, ईयर नहीं है क्या 24 का है, चलो ठीक है 24 का। नोट करिए,
चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नंबर ऑफ फाइव्स यूज्ड इन 260 पेज के बुक में, मतलब 1 से 260 तक में 5 कितने बार यूज हुआ है, बात खत्म है इसी में। अरे 260 पेज का बुक है तो 1 से 260 तक यूज हुआ होगा ना, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 11 नंबर 12 नंबर ऐसे पेज नंबर गया होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, 24 में पूछा था। देखो 1 2 3 4 5 100 बार में 1 से 100 में 20 बार होता है, 101 से 200 में 20 बार होता है, 20 ही बार होता है 100 के गैप पे, ठीक है ना। 1 से 100, 100 से 200, 200 से 300 ये डिजिट, ठीक है ना। तो ये जो 20 बार होता है याद कर लेना। 1 से 100 के बीच में जो 5 है ना, 5 कितने बार होता है, 20 टाइम्स। कितने बार, 20 टाइम्स। तो 5 कहीं पूछा ना, 5 कितने बार यूज हुआ है 260 पेज के बुक में। अच्छा 100 से 200 के बीच में कितने बार होगा, 5, 20 बार ही होगा, टाइम्स मतलब बार, 20 बार होगा। अब 200 से वहां तक 300 के बीच में 20 बार होगा, लेकिन 260 तक जाना है हमें, 200 से 260 ही जाना है, 200 से 260 तक जाना है। तो कितने बार होगा ये काउंट करना पड़ेगा। तो पहला देखो कौन सा है, 205 में 5 है, 215 में 5 है, 225 में 5 है, 235 में 5 है, 245 में 5 है, 255 में 5 है। लेकिन 50 से आगे बढ़ेंगे तो देखो ना, 250 में भी तो 5 है, 251 में भी 5 है, 252 में भी 5 है, 253 में भी 5 है, 254 में भी 5 है, 255 में भी 5 है, 256 में भी 5 है, 257, 258, 259। इसको यहाँ पे काउंट कर लेना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सही आंसर बनाना है, ठीक है। अब काउंट करते हैं इधर 5 कितने बार है। देखो जी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टोटल कितने बार है बाबू, 16 टाइम्स है। तो टोटल ऐड कर देना है, टोटल कितने बार है, टोटल 1 to 260 तक में कितने हैं, कितने तक हैं, कितने बार 5 है। देखो ये 20 बार हो गया, फिर ये 20 बार हो गया, प्लस ये 16 बार हो गया, दिस इज इक्वल टू 56 टाइम्स। टाइम्स ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़े। 2024 का क्वेश्चन था, ठीक है। 24 में 2 क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन, देखो कितना इंपॉर्टेंट है ये थीम। 23 में देखते हैं कितना है। 23 में देखो 1 2, ठीक है। 24 में देखो 23 में 3 हो गया, ठीक है ना। फिर देखते हैं, फिर 24 में 1, 2024 में 2, 2024 का ये 24 में 3, ठीक है ना। तीसरा है, फिर देखते हैं आगे 2025 में 1 है, इसके बाद नहीं है, ठीक है ना, इस थीम पे। आगे देखें, देखिए कह रहा है कि 3 numbers x y z are selected from the set of the first 7 natural numbers। तो कहां से कहां यूज होगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, इन्हीं का यूज करना है, 7 तक। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। सच दैट x बड़ा है 2y से, 2y बड़ा है 3z से। तो ऐसे ट्रिपलेट एक्स वाई जेड के कितने पॉसिबल है, देखो ना इधर, देखो भाई, x बड़ा है 2y से और 2y बड़ा है 3z से, कोई दिक्कत। तो कितने नंबर पॉसिबल है एक्स वाई जेड के। तो देखो भाई एक्स वाई जेड का वैल्यू हम लिखेंगे,
देखो, छोटा वाला हमेशा मानना सिखाया है ना क्लास में, मैंने सिखाया ना, बोलो ना कि छोटका को 1 मान लो, मल्टीपल में है कुछ तो बाकी काम आसान हो जाएगा। तो अगर z को हमने 1 माना, z1 माना, तो y क्या हो जाएगा, z1 माना तो 3, ये 2y, सुनो, ये टोटल वैल्यू 3 इंटू जेड इज व्हाट 3, ये टोटल वैल्यू 3 से ज्यादा आना चाहिए, ये टोटल वैल्यू 3 से ज्यादा आना चाहिए। 3 इंटू 1 क्या हो गया 3, अरे 1 पुट करोगे तो, और 3 से ज्यादा ये आना चाहिए। तो एक बार y को हमने अगर 2 ले लिया, y को जब हमने 2 लिया तो ये 2y 2 इंटू 2 4 हो गया, सेटिस्फाइड है। अब बताओ y 2 लिया, मतलब ये टोटल वैल्यू इज व्हाट 4, तो ये 4 से ज्यादा होना चाहिए वैल्यू। तो 4 से ज्यादा ज्यादा क्या होगा 5, और क्या होगा 6, और क्या होगा 7। ये पॉसिबल है कि नहीं, है ना, 4 से ज्यादा, तो ये पैटर्न बनेगा। तो ये तो फिक्स है 2 और 1, 2 और 1। कितने सेट बने एक्स वाई जेड के, 3 सेट बने, 3 अलग अलग होना चाहिए पेयर, 3 हो गए, अभी 3 हुआ। अच्छा, अभी इसको हमने 1 ही माना, तो ये बताओ मुझे, ये 1 इंटू 3 इज 3, 3 से बड़ा होना चाहिए, ये 7 के बीच में, ठीक है ना, 3 से बड़ा होना चाहिए। तो 2 लिया तो ये 4 हो गया, 5 तो नहीं हो सकता, 2 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता ना, अरे भाई 2.5 नहीं ले सकता ना y का वैल्यू, तब ना 5 आएगा, तो 6 तो हो सकता है इवन नंबर ना। तो अगर ये y का वैल्यू इज 3, y का वैल्यू इज 3, तो 3 इंटू 2 इज 6, और 6 से बड़ा x का वैल्यू क्या हो सकता है 7, 7 ले सकते हैं, अब नहीं ले सकते। अगर 2 लोगे तो ये 6 हो जाएगा, और 6 के बाद ये 7 हो नहीं सकता है, और 8 नहीं ले सकते कि अरे y 2 इंटू वाई 7 कभी हो नहीं सकता ना y के इंटीजर वैल्यू से, y को 3.5 मानना पड़ेगा ना, तब ना 7 होगा, अब आगे पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे कितने सेट एक्स वाई जेड के पॉसिबल है, तो 1 सेट 2 सेट 3 सेट और 4 सेट, टोटल 4 सेट्स ऑफ एक्स वाई जेड का, ठीक है 4 सेट्स। कहां गया आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये 2024 का था, 2025 का देख लेते हैं। व्हाट इज द 489th डिजिट इन द नंबर ऑफ दिस। देखो 1 से 1 2 3 4, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 के बाद क्या आएगा बोलो 13 14, ऐसे ही आएगा नंबर, मतलब ये ऐसे बढ़ रहा है। तो अब कह रहा है कि इसमें बताओ मुझे एक बात, 1 से 9 तक क्या हुआ सिंगल डिजिट, ये 1 डिजिट है, सिंगल डिजिट का है। फिर 10 से ये सब 2 डिजिट का आगे जा रहा है, फिर 3 डिजिट का भी हो सकता है, ठीक है ना। तो 489th पोजीशन पे कौन सा होगा, कोई दिक्कत, ठीक। तो अब देखो बात, ये देखो बता तो रहे हैं सिंगल ये डिजिट वाला, कब से बता रहे हैं, देखो यहां पे 1 डिजिट का देखते हैं कितना है, 1 डिजिट, ठीक। तो ये कहां जाएगा 1 to 9, तो कितने हो गए टोटल 9 हो गया, ठीक है ना। 2 डिजिट्स, ये 489th डिजिट नंबर नहीं पूछा है, डिजिट्स पूछा है, तो डिजिट में हम काउंट करेंगे। तो 2 डिजिट कहां से जाएगा 10 to 99 तक, तो टोटल 90 नंबर है ना, 10 से 99 90 है नंबर टोटल 2 डिजिट का, और एक नंबर में 2 डिजिट है, तो टोटल 180 डिजिट हो गया, ठीक है ना, 180 डिजिट्स हो गया। डिजिट मतलब अंक, ठीक है। अच्छा 3 डिजिट कितने हो जाएंगे, 3 डिजिट तो ज्यादा हो जाएगा, 2700 हो जाएगा, टोटल 900 हो जाएगा। तो यहां रुक जाते हैं, हम ये काउंट करते हैं 1 डिजिट और 2 डिजिट कितना हो रहा है टोटल, ये कितना हो रहा है, दिस इज व्हाट 189 हो गया, 189 बोलो ना, अरे बोलो तो, 9 और 180 कितना हो गया 189 टोटल, 1 डिजिट और 2 डिजिट मिला के, बाकी जो बच जाएगा वो क्या होगा 3 डिजिट का होगा। तो बताओ मुझे 3 डिजिट के कितने डिजिट होंगे, 3 डिजिट्स कितने होंगे, टोटल 489 में से
1 डिजिट और 2 डिजिट वाला माइनस कर दो 189, ये हो जाएगा कितना 300, कितना हो गया, तो 300 डिजिट्स हो गए। नंबर कितने होंगे, 3 डिजिट के नंबर कितने हो जाएंगे, बोलो ना, 300 डिजिट्स हैं 3 डिजिट में। हाउ मेनी डिजिट्स, 300 digits are used in 3 digit number, then how many numbers are there of 3 digits, बोलो, तो बोलो ये कहां तक जाएगा, 300 तो डिजिट यूज हुए हैं, नंबर कितने होंगे बाई 3 कर दो, टोटल 100 नंबर हुआ होगा, 100 नंबर्स होंगे, 100 नंबर्स। तो अब हम लास्ट नंबर लिख सकते हैं ना, लास्ट नंबर 1 टू लास्ट, तो पहले 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, फिर 10 से स्टार्ट हो 11 12 13 डॉट 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 आगे तक गया होगा। तो बताओ मुझे 1 से 99 तक तो लिख दिए हम, 99 प्लस 100 नंबर ऐड करेंगे तो 199 तक जाएंगे ना लास्ट में, 199 उसके पहले होगा 198, ऐसे सीरीज बनेगा, ऐसे बनेगा। तो लास्ट नंबर तो ये है 199 एंड दिस 9 इज द 489th डिजिट्स, 489th डिजिट्स, ठीक है ना, 9 होगा इसका आंसर, सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है, अब नेक्स्ट थीम में हम लोग मिलेंगे, ओके चलो भाई। हो गया नहीं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। आपका सिलेक्शन हमारी जिम्मेदारी।